आप देख रहे हैं बुलंद आज तक न्यूज पर। इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। अटल आवासीय विद्यालय की छात्रा बीमार, उद्घाटन के 2 हफ्ते बाद ही खुली पोल। अस्पताल में कर्राते इलाज के दौरान लापरवाही सामने आई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 6 अगस्त को मुख्यमंत्री ने जिस अटल आवासीय विद्यालय का भव्य उद्घाटन किया था, उसी विद्यालय की बच्चियां आज अस्पताल के बेड पर कर्रा रही हैं। 9 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पेट दर्द, बुखार और उल्टी की शिकायत के बाद बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। इलाज शुरू हुआ तो अस्पताल की भी लापरवाही सामने आ गई। एक ही बेड पर 2-2 बच्चियों को लिटाकर ड्रिप चढ़ाई गई। अब बड़ा सवाल ये है कि उद्घाटन के पखवाड़े भर बाद ही अटल विद्यालय की व्यवस्थाओं की असलियत क्यों सामने आ गई। मुरादाबाद में सरकारी दावे हवा में उड़ गए हैं। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र में अटल आवासीय विद्यालय के 9 छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बच्चियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। पेट दर्द, बुखार और उल्टी की शिकायत पर इलाज शुरू हुआ, लेकिन इलाज के दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने अस्पताल की लापरवाही को उजागर कर दिया। एक ही बेड पर 2-2 बच्चियों को लिटाकर ड्रिप चढ़ाई गई। सवाल यह है कि बच्चियां बीमार क्यों हुई और आखिर जिम्मेदारी किसकी है। मुरादाबाद के बिलारी क्षेत्र के गांव पीपली में अटल आवासीय विद्यालय स्थित है। यही वो विद्यालय है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री ने 6 अगस्त को किया था, लेकिन उद्घाटन के महज 2 हफ्ते बाद ही 9 बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अध्यापिका धर्मावती सभी छात्राओं को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची। कई दिन से पेट दर्द और बुखार की शिकायत थी। शरीर में दर्द रहता है, सही इलाज नहीं मिल पाया। अस्पताल में बच्चों का इलाज तो हुआ, लेकिन इलाज के दौरान लापरवाही साफ दिखी। एक ही बेड पर 2 बच्चियों को लेटाकर ड्रिप चढ़ाई गई। बच्चियां दर्द से कड़ा रही थी और अस्पताल की तैयारियों की पोल खुल रही थी। ये फूड पॉइजन का मामला नहीं है, कोई वायरल बुखार भी नहीं है। बच्चियों को सामान्य दवा और ड्रिप दी गई है, सभी सुरक्षित हैं। बीमार छात्राओं ने बताया कि कई दिनों से विद्यालय की अन्य छात्राएं भी पेट दर्द और उल्टी जैसी समस्या झेल रही हैं। यानी ये मामला सिर्फ बीमारी का नहीं, बल्कि विद्यालय के खान पान, व्यवस्था और साफ सफाई पर भी सीधा सवाल खड़ा करता है। उद्घाटन की चमक और दावे अब हकीकत के आगे फीके पड़ रहे हैं। उद्घाटन के समय चमक दमक, मंच और वादे दिखाए गए, लेकिन 2 हफ्ते में ही बच्चियां अस्पताल के बेड पर पड़ी हैं। सवाल यही है कि उद्घाटन सिर्फ दिखावे के लिए था या फिर अटल विद्यालय की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं। मासूम बच्चियों की सेहत से खिलवाड़ आखिर कब तक जारी रहेगा। मुरादाबाद में भी अटल आवासीय विद्यालय बनकर के खड़ा है। आप देख सकते हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए, अनाथ हुए बच्चों के लिए ये विद्यालय बन रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक मॉडल यह है जहां पे अत्याधुनिक शिक्षा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को लाया जाता है। उनके रहने की, खाने की, उत्तम अध्ययन अध्यापन की उत्तम व्यवस्था एक विद्यालय में। और मैं चाहूंगा इस क्षेत्र के नागरिक भी आकर के देखें कैसे क्लासरूम है, कैसे लाइब्रेरी है, कैसी लैब्स बनी हुई हैं, कैसे स्मार्ट क्लास बने हुए हैं, छात्रावास की कितनी उत्तम व्यवस्था है। मेस में देखिए, खान पान की व्यवस्था को देखिए। और सर, जैसे कि अटल आवासीय छात्रावास के जो बच्चे हैं आज अस्पताल आए हैं और पेट दर्द और बुखार की शिकायत बता रहे हैं, क्या कुछ मामला पूरा नहीं? आज 8 लड़कियां आई थी हमारे पास, तो उसमें से 2 बच्चों को तो हीमोग्लोबिन कम था, 3 बच्चों को हीमोग्लोबिन कम था, तो हमने उन्हें आयरन की टैबलेट दिलवा दी है। 2 बच्चों की शुगर लो थी तो उनको ड्रिप दिलवा दिया है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको लेटरिन के रास्ते से खून जा रहा है, तो उसकी दवाई भी दिलवा दी है। बाकी उनको सर्जन कंसल्टेशन के लिए भी बोल दिया गया है। और कुछ बच्चों को, एक बच्ची को पेट में दर्द की शिकायत थी, तो उसकी भी दवाई दी है। किसी तरीके का कोई वायरल बुखार है या खाने पीने से? नहीं, वायरल तो नहीं लग रहा, बुखार तो ऐसा किसी को नहीं था। कुछ ने ये बताया कि उसके मैदे पे वगैरह में गैस्ट्रिक पेन हो रहा है, इसलिए दर्द बताया। बच्चे आजकल के खान पान की वजह से चिप्स वगैरह, उन्होंने जैसे बताया कि नमकीन ज्यादा खाते हैं, उस वजह से हो गया होगा। मुझे फूड पॉइजनिंग का तो इनमें से कोई भी नहीं पता।